पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हुआ। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 710 रिकॉर्ड। पंजाब के आलूदगी के मुतासरा शहरों में रहीम यार खान में पार्टिकुलेट मैटर्स 826 पर आ गए। मुल्तान में 710 रिकॉर्ड। लाहौर में शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट, कैंट और अतराफ में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से जलालपुर, M11 लाहौर से कामुकी और लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत KP और पंजाब के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के। स्मॉग में कमी का इम्कान। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने से मुतालिक उमूर पर बातचीत खुफिया मकाम पर हुई। ये मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही। मुलाकात की दरख्वास्त एलॉन मस्क ने की, जब जगह का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने किया। ईरानी एहलकार का कहना है सफ़ीर ने एलॉन मस्क पर जोर दिया कि वो अमरीकी वज़ारत ख़जाना से कहें कि वो ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाए और दावत दी कि वो अपने कुछ बिजनेस तेहरान लाएं। अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक सवाल पर कहा, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। 9 नवंबर को बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले। नॉट लेट अलोन हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रहे हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। नून लीगी हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई है। विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है, ना ही फ्लोर पर लाए गए बिल की कॉपी पहले फराहम की गई। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के एक एक इकदाम पर एतराज़ दाग दिया। कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर अमल दरामद क्या हुआ है। ये भी कहा कि वो एहतजाजन जुडिशल कमीशन से अलहदा हुए हैं। जुडिशल कमीशन में होते तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नज़र आता है। दहशतगर्दी से निमटने के इकदाम पर भी सवाल। कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। अवाम का मुतालिबा है कि हुकूमत बातें नहीं अमल करके दिखाए। बिलावल ने हुकूमत पर पीठ पीछे कार्रवाई का भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, वो 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत कैनाल्स पर जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं है। बिलावल हुकूमत की इंटरनेट पॉलिसी से भी नाला। कहा, इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। VPN की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई। मशवरा करते तो समझाते, फैसला करने वालों को VPN का पता ही नहीं है। हमारी हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए।
अगर सूरत हाल वैसी ही है जैसे बिलावल ने बताई है तो उसकी हमें फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई के एहतजाज से थोड़ा बहुत खलल तो पड़ेगा, लेकिन अब ये कोई सियासी खतरा नहीं रहा। गंडापुर ने पिछले जो 2-3 एहतजाज किए वो फिक्स थे और उन्होंने बानी पीटीआई की मर्जी से यकीन दहानियां कराई हुई थी और गायब भी उनकी मर्जी से हुए थे। पीटीआई पंजाब के लीडर्स केपी में छुपे हैं और जुलूसों में नहीं आते। ये सारे किसी न किसी तरह डील चाहते हैं और मिन्नतें तरले कर रहे हैं। पीटीआई के सेनेटर्स अपने ही लोगों की मुखबरी से गिरफ्तार हुए थे। इस वक्त जो हाइब्रिड अरेंजमेंट जारी है वो जाती मफादात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए है। हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद हसीब के नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। कहा, बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां दिफाई वतन के गैर मुतजलजल अज़्म का सबूत है। कौम फितना अल खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरनाई में शहीद जवानों को खिराज अकीदत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। 14 नवंबर को हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए थे, जबकि कार्रवाई के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद ने जामे शहादत नोश किया था। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री दे दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को पीटीआई की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की है और उन्हें 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली के अहकाम दिए हैं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए टीम्स तश्कील दे दी हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की सियासी मामलात पर मुआवनत कर रहे हैं। पंजाब और केपी की पार्टी क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि बुशरा बीबी 1 नवंबर से पार्टी फैसलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई ने बानी पीटीआई की अहलिया की सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक खबरों को मन घड़त करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी ने कोई सियासी एंट्री नहीं दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करना अहलिया का फर्ज है। बुशरा बीबी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकातें जरूर हुई हैं, मगर उन्होंने किसी इजलास की सदारत नहीं की। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अगर किसी को एहतजाज की तारीख के हवाले से एतराज़ है तो वो किसी की ज़ाती राय हो सकती है, मगर पार्टी एहतजाज पर यकसू है। पीटीआई मोहसिन नकवी से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम ने कहा था कि सर्वे करा लिए, फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जा रही है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा, स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के इक़दाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मुंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीब दे रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी को रिहाई ना मिल सकी। बरियत की दरखास्तें मुस्तरद, फर्द जुर्म आयद होगी। 18 नवंबर तक मजीद समात मुलतवी। तोशाखाना 1 में नैब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा खत्म करके केस नैब को वापस भेजने की अपील। कहा, तफ्तीश दोबारा की जाएगी। नैब तोशाखाना केस में सजा के तरीक़ाकार से मुत्तफिक नहीं है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि सजा का फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अली जफर से कहा कि आप या तो नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू होने की इस्तदा करें। अगर आप ये दोनों नहीं मानते तो फिर हम मैरिट पर केस सुनेंगे। अदालत ने अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। मजीद समात 21 नवंबर तक मुलतवी। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। चेयरमैन की 4 में से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब।
वाइस चेयरमैन की एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कामयाब। जनरल वार्ड की 4 नशिस्तों में से 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। जनरल वार्ड की 1 नशिस्त पर जमात इस्लामी कामयाब। चेयरमैन की 1 नशिस्त का नतीजा आना बाकी है। जिला कोरंगी UC 7 चेयरमैन की नशिस्त का नतीजा जारी नहीं हुआ। कराची कोरंगी की UC 7 मॉडल टाउन के नताइज में मुबैना तब्दीली का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी के कारकुनान का DRO कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। फॉर्म 11 के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार की फतह का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहदी ने जमात इस्लामी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा जमात इस्लामी अपनी इबरतनाक शिकस्त से बौखला गई है। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कराची समेत पूरे सिंध में स्वीप किया है। कराड़ों के करीब नामालूम अफराद ने मकामी कबायली रहनुमा के काफिले पर फायरिंग करके कबायली रहनुमा मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद हुस्नी और उनके 3 साथियों को कत्ल कर दिया। वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ, DG, ISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका से ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। अमेरिका की अपनी सियासत है। हम अमेरिकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। वो ट्रंप की बेटी और दामाद को जानते हैं। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मधु किया था। आसिफ जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। चीनी शहरियों की हलाकत पर चीनी सफीर के बयान पर कहा, चीन के शहरी हमारे मेहमान और दोस्त भी हैं। दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदामात पर बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया कि 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया जाए। दफ़ा 144 का गलत इस्तेमाल और MPO के तहत सियासी गिरफ्तारियों को रोका जाए। पंजाब असम्बली में तरमीमी ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2024 बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के जरिए ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी। ज़रई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी से लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। ज़रई ज़मीन के साथ लाइव स्टॉक से कमाई जाने वाली आमदन पर भी टैक्स होगा। अपोजिशन ने ज़रई इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। कहा किसानों पर 40% इनकम टैक्स लगाने का मतलब किसान का मुकम्मल कत्ल करना है। बिल लाने से कबल किसान इत्तेहाद से मुशावरत नहीं की गई। IMF ने सूबों के सोलराइजेशन प्रोग्राम पर एतराज़ उठा दिया। सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़रई आमदन पर टैक्स पर मुज़ाकरात आज होंगे। सूबों ने मुज़ाकरात में IMF को यकीन दिला दिया कि ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF और सूबाई हुकूमतों के मुज़ाकरात के चौथे रोज़ सूबाई हुकूमत को कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। IMF ने सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF को बताया गया कि मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वफ़द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस की असर नौ जायजे से मुताल्लिक़ मुआवनत फराहम करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। गुजरांवाला में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। फायरिंग का तबादला पुलिस नाके पर होने का दावा। बताया हलाक डाकुओं ने डकैती मुज़ाहिमत पर 2 अफराद को कत्ल किया था। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फ़लस्तीन में काम करने वाले इमदादी ग्रुप्स का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान 20 जबकि 1 साल से गजा में जारी जंग में 300 से ज़ायद इमदादी कारकुन शहीद हुए।
हिजबुल्लाह का पहली बार तल अवीव में इस्राएली फौज के हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। वीजा एमनेस्टी स्कीम से फौरी फायदा उठाएं। दुबई हुकाम की गैर कानूनी तारिकीन वतन को वार्निंग। डायरेक्टर दुबई इमिग्रेशन लेफ्टिनेंट कर्नल सालिम बिन अली की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आखिरी लम्हात, आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते का इंतजार ना किया जाए। 31 दिसंबर के बाद तारिकीन वतन से कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वजीर सेहत नामजद कर दिया। कैनेडी अमेरिका के सदर बनने की दौड़ में शामिल थे। आखिरी लम्हात में डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार हो गए थे। रिपब्लिकन रहनुमा की रैलियों से खिताब भी किया था। इसराइल और फ्रांस के फुटबॉल मैच के दौरान इसराइली मद्दाह फ्रांसीसी मद्दाहों से लड़ पड़े। पेरिस में हुए मैच के दौरान गजा जंग के मुखालिफिन के नारों के बायस इसराइली मद्दाह सीख पा हो गए। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत-ए-हाल पर बामुश्किल काबू पाया। सूडान में खाना जंगी हलाक अफराद की तादाद 61,000 तक जा पहुंची। बरतानवी मीडिया का दावा है कि एक साल से जारी खाना जंगी में 20,000 नहीं, असल तादाद 1.5 लाख हो सकती है। सिर्फ खर्तूम में 26,000 अमवात पुरतशद्दुद वाक़यात से हुई। अब तर सूरत हाल के सबब फाका कशी और आम बीमारियों से अमवात दीगर हलाकतों का सबब बनी। दारफर में नस्ल कुशी जारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक लड़ाई में जनरल मोहम्मद हमदान की मलेशिया सरकारी फौज के सरबरा अब्दुल फातेह अल-बुरहान के खिलाफ फ्रांस की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। खाना जंगी जनरल मोहम्मद हमदान और जनरल अब्दुल फताह में इख्तिदार की जंग का नतीजा है। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तान ने कहा है कि पाक भारत चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट पर ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी जारी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामला देख रहा है। पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की तरफ से हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया गया, पाकिस्तान को भारतीय मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों की कैद पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनमें से बहुत से सियासी कैदियों को गुंजाइश से ज्यादा भरी जेलों में रखा गया है। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 29 रन से हरा दिया। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब धुनाई की। 7 ओवर्स में 93 रन बना डाले। 9 करारे चौके और 6 ऊंचे छक्के लगाए। अकेले मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन बनाए। 94 रन की हदफ में पूरी पाकिस्तानी इनिंग्स 64 रन पर सिमट गई। आधी टीम 16 रन पर ही पवेलियन लौट गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। ना बाबर चले, ना रिजवान, ना सलमान अली आगा और ना ही उस्मान खान। कैंगरूज ने शाहीनों का शिकार कर लिया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी, लेकिन टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अब तक नहीं किया। पाकिस्तान आने से भारत के इनकार पर आईसीसी भी परेशानी से दो चार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय इनकार से मुतालिक जो सवाल पूछे, अभी तक उसका जवाब भी नहीं मिला। ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। आईसीसी ने यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। शेड्यूल के ऐलान में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। ननकाना साहब में सिख यात्रियों के लिए सूफी नाइट का इनेकाद। भारत, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से आए हुए सिख यात्रियों की सूफी नाइट में शिरकत। सूफी नाइट में फनकारों ने वारिस शाह, बाबा फरीद समेत दीगर सूफी शौरा का कलाम पेश किया। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें। आप कहाँ की? मैं जर्मनी से आई हूँ। आप जर्मनी से आई हैं? वेरी नाइस। जर्मनी से यहाँ क्यों आई हैं?
शादी करने के लिए आई थी। Ich verstehe nicht. Sie verstehen kein Deutsch? Danke, danke, gut. Freut mich. क्या आप पाकिस्तान आई हैं दांके दांके करने? किस चीज़ का कारोबार सोच रखा है? फादर के साथ ही लगेंगे। अबे तो वो क्या करते हैं भाई? प्लास्टिक का प्लास्टिक का काम। मजबूत काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो रहे हो सब नेशनल स्पोर्ट्स के लड़के खत्म हो चुके हैं। बस अभी रहते एक और ये। अदाकार उमर शहजाद हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जॉली को घंटों क्यों देखते रहे? जर्मन लड़की पाकिस्तान पहुंची तो लेने के देने क्यों पड़ गए? जानिए उमर शहजाद की जिंदगी के दिलचस्प किस्से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर में अजोका बैनुल-अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल जारी। छठे रोज इटली और स्पेन के फनकारों ने सकाफती परफॉर्मेंस देकर हाजरीन के दिल मोह लिए। सऊदी अरब के रियाद सीजन में फैशन शो के साथ म्यूजिक का तड़का। जेनिफर लोपेज समेत मकबूल गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। मॉडल्स ने रैंप पर फैशन के जलवे बिखेरे। मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में शिरकत। और इस्लामाबाद में मौसम की मुनासबत से मुख्तलिफ तर्ज के उरूसी और मगरबी मलबूसात मुतारिफ कराता फैशन शो। दिल फरेब और दीदा जेब उरूसी मलबूसात, पार्टी ड्रेस से सजे फैशन शो में दुल्हन बनी मॉडल्स ने चार चांद लगा दी।